नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और मैं स्वागत करता हूँ आपका आज हमारे इस नए वीडियो में। हमने इस टॉपिक को चुना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है भारत में। ये जो टॉपिक रिलेटेड है ये नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 4 जून ऑफ 2024 भारत में नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था। इस जैसे ही ये नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए क्योंकि एक ही बार में टोटल 67 लोगों को फर्स्ट ग्रेड दैट इज 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले, यानी टोटल 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले। ये पूरे नीट एग्ज़ाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों को एक ही बार में 720 आउट ऑफ 720 मिले। तो बिफोर गोइंग डीप इनटू द नीट एग्ज़ाम, ज़रा सा हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है, कौन अपियर कर सकता है, कितने लोग एक साल में नीट एग्ज़ाम देते हैं और ये कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है और कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले जो नीट एग्ज़ाम है, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है भारत में और बहुत सारे लोग सालाना इस एग्ज़ाम को देते हैं आफ्टर 12th होने के बाद। ये पूरा पैन इंडिया एग्ज़ाम है, यानी पूरे भारत के लोग अलग अलग अपने अपने स्टेट से इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, अलग अलग सेंटर्स में अकॉर्डिंग टू द उन्होंने जो भी फॉर्म में भरा होगा सेंटर के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। ये जो नीट एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है? इस नीट एग्ज़ाम को देने का जो पर्पस होता है कि ताकि स्टूडेंट्स मेडिकल एग्ज़ाम में एडमिशन ले पाए। यानी ये जो एग्ज़ाम है, ये जो नीट एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ये नीट एग्ज़ाम दिए हुए आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे कि MBBS हो गया, BHMS हो गया, BAMS हो गया, ये सारे बड़े बड़े कोर्सेस है, ये बड़े बड़े फील्ड है जो इस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। अभी हालांकि देखा गया है कि 2024 के एग्ज़ाम में या फिर 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें भारत की तरफ से या फिर टोटल ऑल ओवर इंडिया में इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लोग यानी बहुत लाखों लोग इस एग्ज़ाम को अपियर किए थे। और एक बहुत बड़ा इशू NTA के द्वारा आया था जनवरी 2024 में। अब ये जो मैं इशू की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट नोटिस दिया गया था NTA की तरफ से, एक अनाउंसमेंट हुआ था जो कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर था। यानी 2024 में जनवरी में NTA ने एक अनाउंसमेंट किया था न्यू एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेके। और ये जो चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया था NTA के द्वारा, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब किस तरह के प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स ने फेस किए, ज़रा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये जो बदलाव लाया गया था, ये जो सिग्निफिकेंस चेंजेस किया गया था NTA के तरफ से, ये कुछ महीने पहले ही एग्ज़ाम के यानी एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले ही किया गया। हालांकि जो स्टूडेंट्स ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 2 साल से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, 11th स्टैंडर्ड पूरा प्रिपेयर किया, 12th स्टैंडर्ड पूरा प्रिपेयर किया, 12th स्टैंडर्ड होने के बाद इस एग्ज़ाम को अपियर करने के लिए जाने वाले हैं, तो 2 साल कंटिन्यूसली इस एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर करने के बाद जब ऐसा सिग्निफिकेंस चेंजेस आता है पैटर्न को लेके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स में केओस क्रिएट होने लगता है और एक फियर क्रिएट होने लगता है कि हमने 2 साल प्रिपेयर किया और ऑन सडन आप इतने कम महीने बाकी है एग्ज़ाम के लिए, इतने कम महीने रहते हुए आप इस चेंजेस को कैसे कर सकते हो। तो इन चेंजेस की वजह से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा गया, क्योंकि ये जो चेंज था, ये जो एग्ज़ाम का जो चेंज था, जो सिलेबस जो पैटर्न का चेंज था, ये कम्प्लीटली ओल्ड सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट था, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को इन सारे चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला था और उन्हें वक्त की ज़रूरत थी जो कि उनके पास नहीं था। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स से इंटरव्यू भी लिया गया, उनसे पूछा गया कि ये जो चेंजेस अभी रिसेंटली किया है NTA द्वारा, तो आप इस चेंजेस के बारे में क्या बोलना चाहते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ बताया कि ये जो NTA ने जो नीट को एग्ज़ाम को लेके जो चेंजेस किया है, इस चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए हमें समय चाहिए, इस चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए हमें वक्त चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 महीने में हमारे एग्ज़ाम्स है और ये जो सडन जो चेंज हुआ है जनवरी में ही, इसके वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि कॉमन सी बात है, 11th पूरा प्रिपेयर किया, 12th पूरा प्रिपेयर किया, 12th के बाद वो एग्ज़ाम को अपियर करने वाले हैं और अगर सडन चेंजेस होंगे सिलेबस में किसी भी तरीके से लेके, तो फिर ऑब्वियसली बात है केओस क्रिएट होगा, एक फियर क्रिएट होगा ही।
तो ये सबसे पहले स्टूडेंट्स ने एड्रेस किया कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं और मे बी हम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो नया सिलेबस जो पूरी तरीके से थोड़ा ओल्ड सिलेबस से डिफरेंट है, इस चीज़ को एडजस्ट करना, इस चीज़ को अपने आप को एडजस्ट करके इस चीज़ के हिसाब से ढालना, उसमें भी वक्त जाने वाला है और उसमें भी वक्त लगेगा। और इस वक्त को देने के लिए या फिर ये वक्त ही स्टूडेंट्स के पास नहीं है। एक और चीज़ देखा गया है कि पहली बात तो ये जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ये ऑल ओवर भारत की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में इसको गिना जाता है और बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम भी है ये। और भी कुछ चेंजेस है, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो फेस करने पड़ते हैं जब कभी भी नीट का एग्ज़ाम आता है। तो जो दो मेजर चेंजेस है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो सबसे पहला चेंजेस है वो है ओवर क्राउडेड। जब कभी भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर में जाता है या फिर जब जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाता है, जैसे वो एग्ज़ाम को अपीयर करने जाता है, उसके आजू बाजू के एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है बाय द पेरेंट्स या फिर बाय द कोई भी उनके रिलेटिव्स जो आते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो जिसके वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा क्राउड देख के कभी कभी एक फियर क्रिएट होता है, एक न्यूसेंस क्रिएट होता है स्टूडेंट के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम देने में या फिर ऐसा भी बहुत सारी चीज़ों में होता है कि बच्चे कभी कभी भूल भी जाते हैं कि उन्होंने क्या याद किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड देख के एक थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। जो उनका एरिया ऑफ जोन है, जो कंफर्ट जोन है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों को नुकसान झेलना पड़ता है। एक सेकेंड प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया गया है 2024 के एग्ज़ाम में, कि लास्ट मिनट में सेंटर को चेंज किया गया है। बहुत बार ऐसे एग्ज़ाम में हुआ है कि जब जब नीट का जो एडमिट कार्ड आने वाला होता है, बच्चे लोगों ने फॉर्म भरते समय जो जो सेंटर को चूज़ किया है उस सेंटर के अलावा कोई दूसरा सेंटर उनको मिल जाता है और ये लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं। यानी बिफोर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बिफोर एक हफ्ता या फिर बिफोर 2 हफ्ता, जब ये सारे चेंजेस जो इतना नीट एग्ज़ाम के नियर आने के बाद जो चेंजेस होता है, जिसकी वजह से केओस क्रिएट होता है, एक डर बन जाता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है कि भाई हमको पहले इतना दूर जाके एग्ज़ाम देना है, उसके लिए हमको कितने दिन पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अदर स्टेट्स में भी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट लोगों ने अपीयर किया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी स्टूडेंट को अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, कितना सारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैशटैग किया ताकि नीट को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। वो जो हैशटैग था वो था हैशटैग पोस्टपोन नीट 2024 या फिर हैशटैग फेयर एग्ज़ाम फॉर ऑल।